ऋषि गोवर्धन धरः वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। आनंद आज नंदजू के द्वार। समस्त पुष्टि सृष्टि को पुष्टि पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के प्रागट्य उत्सव की खूब खूब बधाई। नंदनंदन के जन्म से काल परम शोभायमान हो रहा है। जिन्हें श्री प्रभु का नाम सुनने से ही मन में शीतलता आ जाती है, उन श्री प्रभु के प्रागट्य उत्सव का तो कहना ही क्या। वर्तमान परिस्थिति में भी प्रभु के जन्म उत्सव के निकट ही सकारात्मक समाचार मिलने लगे कि इस महामारी का वैक्सीन तैयार हो गया है। अगर ये सही है तो ये पूरे विश्व के लिए शुभ समाचार है। और हो भी क्यों ना, श्री पुष्टि पुरुषोत्तम के जन्म का समय होता ही ऐसा है। आज मंदिरों में उत्सव अपने चरम पर है और श्री नाथद्वार का तो कहना ही क्या। चाहे दर्शन खुले हों या न खुले हों, परंतु जन्माष्टमी की उत्सव की ऊर्जा का अनुभव पूरे नगर में स्वतः ही किया जा सकता है। श्री जी का सेवा क्रम श्रीमद् आचार्य चरण की कृपा से पूरे हर्षोल्लास के साथ आगे बढ़ रहा है और रात होते ही तोपों की सलामी के साथ श्री कृष्ण के जन्म का संदेश दसों दिशाओं में गुंजायमान होगा। सभी वाल्लभीय सृष्टि भी परमानंद सहित नाना प्रकार से उत्सव मना रही होगी और आनंद मग्न हो रही होगी, क्योंकि कृष्ण जन्म तो हर भावुक वैष्णव के हृदय में होता है और यही इसका अद्भुत महात्म्य है। वर्तमान परिस्थितियों में भी जिस सकारात्मक ऊर्जा से आप उत्सव मना रहे हैं, ये उन पुष्टि पुरुषोत्तम श्रीनाथ जी की कृपा का ही तो बल है और यही तो हम जीवों का आधार है। अंत में पुनः आप सभी को खूब खूब मंगल बधाई। श्री कृष्णार्पणमस्तु। प्रभु श्री कृष्ण का जन्म होगा रात को 12 बजे। 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। मंदिर में भी शहनाइयाँ और उस नगार खाने में जो भी जितने साहित्य हैं सभी वो बज उठते हैं और लोगों में उत्साह है। पर इस वर्ष कोरोना की वजह से सभी जन्माष्टमी अपने घरों में ही मना रहे हैं। प्रभु श्री गोवर्धन धरन साक्षात श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। ठाकुर जी की सेवा परंपरागत रूप से प्रतिवर्ष की भांति अंदर चल रही है और कल नन्मासों मनाया जाएगा। खैर सिर्फ दुख इस बात का है कि जो सब भक्त लोग हैं उस आनंद से वंचित रहेंगे, तो
सभी से यही आग्रह है कि अपने घरों में रह कर के प्रभु की आराधना करें, आनंद लें और जितना हो सके इन दिनों घर में ही रहे और श्री कृष्ण को, प्रभु गोवर्धन धरण श्रीनाथ जी को स्मरण करते रहे। इस जन्माष्टमी और दूसरे दिन नंद महोत्सव, तो ये महोत्सव की, जन्माष्टमी और नंद महोत्सव की सभी भक्तों को, वैष्णवों को खूब खूब बधाई, शुभकामनाएं। पूज्यपाद तिलकायत महाराज श्री का सभी वैष्णवों को शुभाशीर्वाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। प्रभु श्रीनाथ जी की पावन नगरी में सभी वैष्णवों का, भक्तों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जन्माष्टमी के ये महा उत्सव के ऊपर, महापर्व के ऊपर श्री नाथद्वारा नगर से हम आप सभी वैष्णवों का, भक्तों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हैं। दिनेश जी। जय श्री कृष्ण। मैं सबसे पहले समस्त अपने नगरवासियों को, जिलेवासियों को और देशवासियों को ये श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व पर सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूँ। साथ ही यह निवेदन करता हूँ कि ये 350 साल बाद मेरे हिसाब से ऐसा ये पर्व का, आज जन्माष्टमी का ये पहले ऐसी जन्माष्टमी होगी जब मैं जहाँ खड़ा हूँ अभी चौपाटी पर, यहाँ जन्माष्टमी पर पैर देने की जगह नहीं मिलती है। लेकिन आज कोरोना के कारण अभी लगभग मंदिर की प्रक्रिया वही चल रही है, मंदिर के अंदर सभी उसी विधि विधान से कार्य हो रहे हैं, लेकिन सिर्फ लोगों को दर्शन बंद है, आम आदमियों के लिए दर्शन बंद है। वो कोरोना के हिसाब से जो सरकार के निर्देश है उस अनुसार कार्य हो रहा है। लेकिन जो ऐसा ये मैंने सुना है और देखा है, हिसाब से पहली बार ऐसा हो रहा है कि जन्माष्टमी पर्व पर ऊपर नाथद्वारा नगर में सन्नाटा छाया हुआ है। बाकी पूरे ठाकुर जी और पूरे हमारा प्रशासन सभी व्यवस्था पूरी कंप्लीट कर रखी है और मैं इसी तरह सभी को बधाई शुभकामनाएं देता हूँ।